हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 3.2 का 6 नंबर सवाल। ठीक है, तीसरा का 6 नंबर सवाल लिखा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, पहले हमने हल करने से पहले हम लोग मानेंगे कि जैकब की आयु और पुत्र की आयु क्या है। ठीक है, तो लिखेंगे हल हल लिख लीजिएगा आप लोग और लिखेंगे माना। ठीक है, क्या करेंगे? माना। माना क्या मानेंगे? जैकब। ठीक है, जैकब की आयु जैकब की आयु बराबर कितना मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। ठीक है, माना जैकब की आयु बराबर एक्स तथा यहाँ लिखेंगे तथा पुत्र की आयु बराबर पुत्र की आयु बराबर क्या रहेगा? वाई मान लेते हैं। ठीक है, पुत्र की आयु बराबर वाई है। ठीक है, वाई है। इतना तो पता चल गया कि माना जैकब की आयु एक्स मान लिए हमने और पुत्र की आयु वाई मान लिए, क्योंकि हम लोग को दिया नहीं है और पूछा है कि कितना होगा उम्र। तो देखिए, तो जैकब की आयु एक्स तथा पुत्र की आयु वाई है। अब देखिए, अब लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो देखे लिखेंगे प्रथम प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, शर्तानुसार। अब देखिए प्रथम शर्तानुसार क्यों लिख रहे हैं कि ऐसे ही आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अभी हुई नहीं है, लेकिन 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी गुनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए तो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार में 5 वर्ष बाद जैकब की आयु लिखते हैं ना। 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। ठीक है, 5 वर्ष बाद किसकी आयु? जैकब की आयु क्या होगा? अभी होगी। तो मान लीजिए कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि 20 वर्ष का जैकब है। ठीक है, और 5 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी? तो जब हम है कि 5 तो जोड़ेंगे ही, क्योंकि अभी तो 20 का है। और 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा तो लिखेंगे ना 20 + 5। ऐसे ही तो हम लोगों को पता नहीं है कि जैकब की आयु को हम लोग ने एक्स माना है, तो लिखेंगे क्या? 5 वर्ष बाद तो x + 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? x + 5 लिखेंगे। जैकब की आयु कितनी होगी? x + 5 होगी। यानी देखिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो लिखा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु अपनी पुत्र की आयु से कितनी गुनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि अभी हुई नहीं है, हो जाएगी 5 वर्ष बाद। तो देखिए, मान लेते हैं जैकब की आयु 20 वर्ष है। 5 वर्ष कितना होगा? तो मामूली है कि 20 में 5 जोड़ेंगे ही, तो ऐसे ही x माने हैं तो x में 5 जोड़े। अब लिखेंगे क्या? अब देखिए, जैकब की आयु भी और पुत्र की आयु देखिए लिखेंगे 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु। ठीक है, पुत्र की क्या आयु बराबर। अब देखिए 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु। अब देखिए, मान लेते हैं कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु भी बढ़ेगी, तो पुत्र के की आयु भी तो बढ़ना चाहिए ना, कि क्योंकि बढ़ेगा ही। ऐसा तो बात थोड़ी है कि जैकब का आयु बढ़ गया उसका पुत्र का नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो देखिए, पुत्र का आयु कितना माना था? वाई माने थे, और उसमें 5 वर्ष जोड़ देंगे। ठीक है, तो बढ़ होगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि पुत्र है 10 वर्ष का और 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो उसमें 5 जोड़ेंगे। ऐसे ही हमने किया। ठीक है, पुत्र का वाई माना था तो वाई में 5 जोड़ा, और पिता का क्या माना था? x + 5, मतलब कि x माना था तो उसमें 5 वर्ष जोड़े। अब क्या कह रहा है? अब ऐसे हल करेंगे। ठीक है, अब कह रहा है क्या? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो देखिए, पुत्र देखते हैं कि जैकब की आयु कितना है, तो लिखेंगे x + 5 है। जैकब की आयु कितना है? x + 5 है। अब बराबर उसके लिख देंगे पुत्र की आयु, तो x + 5 लिख देंगे। ठीक है, x + 5 लिख देंगे। अब देखिए, यही हम लोग पढ़ते हैं फिर से सवाल।
5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी गुनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। तो देखिए, मानते हैं कि जैकब की आयु कितनी है, इतना है, ठीक है। कितना वर्ष का रहा है, 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 3 गुनी हो जाएगा। किससे हो जाएगा? तो उसके पुत्र से हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, जैकब की आयु मानते हैं अगर 60 है और पुत्र की आयु 20 है, कहेगा 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु मतलब कि पिता की आयु पुत्र की आयु से कितना गुनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ ऐसे ही, तो पहले देखिए, ये 60 बराबर तो 20 तो लिख नहीं सकते, क्योंकि 60 बराबर 20 तो हो नहीं सकता। तो इसमें भी क्या करेंगे? 3 का गुणा करेंगे, तभी तो हम लोग 60 लिख सकते हैं ना। ऐसे ही इसमें करना है। कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो पहले देखिए, जैकब की आयु पहले से ही 3 गुनी है। किससे? पिता से, ठीक है, मतलब कि पुत्र से। जब पुत्र से 3 गुनी है, तो अगर हम लोग बराबर लिखना चाहें तो ये तो पहले से ही 3 गुनी है, इसको भी 3 गुना करेंगे तो अभी तो हम लोग बराबर लिख सकते हैं ना। तो इसमें क्या करेंगे? 3 का गुणा कर देंगे। अब देखिए, हम लोग बराबर लिख सकते हैं। तो लिखेंगे, देखिए, अब ये तो पहले 3 गुना है, तो इसको भी 3 गुना कर कर बराबर लिखे। अब गुणा कर देंगे, ठीक है। तो x + 5 हो जाएगा बराबर 3y + 15, ठीक है। 3y + 15 हो जाएगा। तो क्या करेंगे? तो x - 3y बराबर हो जाएगा। अब देखिए, 10 15 में ले, अब उधर दे जाएगा 5, तो उसे घट जाएगा, तो यानी हो जाएगा 10, ठीक है। क्या हो जाएगा? 10। मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। मान लेंगे क्या? समीकरण 1। अब देखिए क्या कर रहा है, अब द्वितीय देखते हैं, द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है। लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, शर्तानुसार। अब देखिए, द्वितीय शर्तानुसार क्या है? द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। देखिए, पहले ही कह रहा है 5 वर्ष क्या पूर्व जैकब की आयु जो थी अपने पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी? 7 गुनी थी, यानी पहले ही। तो अब क्या करेंगे? अब तो हो गई होगी, मान लीजिए कि अब तो बढ़ गई होगी, तो क्या करेंगे? 5 वर्ष उसमें से घटा देंगे, उनके आयु में से क्या करेंगे? 5 वर्ष घटा देंगे। तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, यानी कि पीछे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु। अब यह ध्यान दीजिए, जैकब की आयु ने हमने कितना माना था? तो x माने थे, ठीक है, x माने थे। अब आप लोगों को पता नहीं चल रहा है कि जोड़े की घटाएं 5 वर्ष, तो कैसे करेंगे आप देखिए। मान लीजिए जैकब की आयु हम लोगों का 20 वर्ष है, ठीक है। कितना है? 20 वर्ष है। और कह देगा कि 5 वर्ष पहले कितना थी, तो क्या करेंगे? इसमें से घटाएंगे ही। तो ऐसे ही x माने थे, तो इसमें से क्या करेंगे? 5 को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब ऐसे ही लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु, ठीक है, उसके पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितनी थी? तो माने थे y, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि पुत्र की आयु 10 थी और 5 वर्ष पहले कितना थी, तो इसमें से 5 घटाएंगे ही। तो ऐसे क्या लिख देंगे? y - 5 लिख देंगे। अब क्या कह रहा है? अब देखिए, पढ़ लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु और आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब देखिए, इतना तो कर लिए, तो लिखेंगे जैकब की आयु -7 x - 5 बराबर y - 5 लिख देंगे, पुत्र की आयु। अब जो कह रहा है ऐसे ही कर देते हैं। तो लिखा है, देखिए, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। पहले से ये 7 गुनी है, किससे? अपना पुत्र से। अगर हम लोग बराबर लिख कर दर्शाना चाहें तो इसको भी तो 7 गुना करना चाहिए, करना पड़ेगा, तभी तो बराबर होगा ना। तो 7 का गुणा कर दिए, ठीक है। अब लिखते हैं x - 5 बराबर 7y माइनस क्या हो जाएगा? 35, ठीक है। अब देखिए, x इधर मतलब y इधर आएगा तो -7y हो जाएगा, बराबर उधर जाएगा तो -30 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में हो जाएगा तो -35 में +5 घटेगा, तो क्या हो जाएगा? -30 हो जाएगा। इतना तो हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 1 वह समीकरण 2 से या 2 को हल करने पर, तो देखिए, पहला समीकरण क्या है? x - 3y बराबर 10 है, समीकरण 1। और दूसरा समीकरण x - 7y बराबर -30 है।
अब देखिए यहाँ घटा देंगे तो ये तो कट जाएगा, अब बचेगा क्या? प्लस में 7y में ले -3y घटाएंगे तो 4y बच जाएगा, ठीक है, बराबर 30 10 40 40 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 10, ठीक है, y बराबर 10। तो x बराबर निकाल लेंगे, x का मान कोई भी समीकरण में रख देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे y का मान समीकरण, देखिए पहले में भी रख सकते हैं दूसरे में भी रख सकते हैं, तो हम अपने पहले में रख देते हैं। तो 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर अब देखिए 1 क्या है समीकरण? तो x माइनस 3y बराबर 10 है। तो x माइनस 3 गुणते 10 बराबर 10 हो जाएगा। तो x माइनस कितना हो जाएगा? x में ले मतलब 3 का गुणा करेंगे तो -30 हो जाएगा बराबर 10। तो x बराबर -30 जाएगा तो उधर तो प्लस में हो जाएगा, तो यानी 40 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आया? 40 आ गया, ठीक है, x बराबर 40 आ गया। तो लिख देंगे उनकी वर्तमान आयु, ठीक है, जैकब की, लिख लेते हैं जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष है। क्या है? 40 वर्ष, ठीक है। तथा पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु कितना वर्ष है? 10 वर्ष है, ठीक है, 10 वर्ष है। इतना ही हम लोग ने पूछा था, इतना ही हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम लोग का कितना आंसर आया? 40, 10 आया, ठीक है, 40, 10 आया। यही हम लोगों का सवाल में पूछा था। तो देखिए एक बार रिपीट कर देते हैं। माना जैकब की आयु हमने माने था x तथा पुत्र की आयु y माने थे। प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा था? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद, अभी हुई नहीं है, 5 वर्ष बाद होगी। तो x + 5 की है, y + 5 की है, ठीक है। अब देखिए बोला है कि जैसे जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, पहले से ये 3 गुनी है तो इसे भी 3 गुनी कर कर बराबर दिखाए हैं हम लोग। उसके बाद पहला समीकरण आया है, फिर द्वितीय शर्तानुसार क्या कहा है? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो x - 5 किए हैं, और 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु y - 5, क्योंकि अभी थी, पहले 5 वर्ष कितनी थी पूछा है ना पहले, अभी तो जितना थी उसमें से 5 घटाएंगे तभी तो पता चलेगा। अब देखिए ये क्या है कि जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी कि पहले से ये 7 गुनी है, तो इसको भी 7 गुना करना पड़ेगा। तो इसका समीकरण क्या आ गया? दूसरा समीकरण आ गया। समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल किए तो y का मान आया, y का मान समीकरण 1 में रख दिए तो x का मान आया। तो लिखेंगे जो जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष। ये जो भी आया है ना वर्ष, ये सब वर्तमान आया है, ठीक है, वर्तमान आया है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।